नमस्कार, 10th मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से बात चल रही थी कि त्रिकोणमिति के बारे में कुछ बात हो। काफ़ी सोचने के बाद एक बारी तो लगा पता नहीं ठीक रहेगा या नहीं। ये भी होता है ना कि कोई टॉपिक मुश्किल हो, जटिल हो तो छात्र उसके लिए तैयार है भी या नहीं, ये भी एक दुविधा होती है। पर फिर सोचा कि चलो एक प्रयोग करके देखते हैं। और मेरा ख्याल है कि आज के इस 1-2 घंटे की चर्चा के बाद या तो आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाएगा या फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, पर कुछ ना कुछ हो जरूर जाएगा इस चर्चा के बाद। तो त्रिकोणमिति क्या है, आइए एक सुंदर सा उदाहरण लेकर इसके बारे में अपन समझते हैं। आप लोगों ने त्रिभुज के बारे में पढ़ रखा है। एक त्रिभुज में उसके 3 कोण और उसकी 3 भुजाएं होती हैं। तो त्रिकोणमिति मैथमेटिक्स की वह ब्रांच है जिसमें किसी त्रिभुज की तीनों एंगल और उसकी भुजाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। उनमें क्या रिलेशन है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। माना कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज है जिसके 3 कोण और 3 भुजाएं हैं। राइट एंगल को हम हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। राइट एंगल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। देखो समकोण त्रिभुज में अपन समकोण त्रिभुज, इस भुजा को अपन ले लेते हैं C, ये ले लेते हैं B और ये ले लेते हैं A। तो कोण A के लिए अगर अपन देखें, इसके अपोजिट साइड वाली जो भुजा होती है, कोण A की अपोजिट वाली साइड वाली भुजा, तो इसको हिंदी में अपन बोलते हैं कोण A की सम्मुख भुजा। और कोण इस भुजा AB को हम कहते हैं कोण A की संलग्न भुजा। और 90 डिग्री एंगल के जस्ट अपोजिट साइड में जो भुजा होती है उसे हम कर्ण बोलते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। इसी प्रकार यदि अपन इस त्रिभुज में बात करें, त्रिभुज ABC में, ये हो गया उसका समकोण। पहले हमने कोण A को लेकर बात की थी, अब अपन कोण C को लेकर बात करते हैं। कोण C की जो अपोजिट साइड वाली भुजा होती है, कौन सी? AB। इसे बोलेंगे हम कोण C की। अभी अपन किस कोण की बात कर रहे हैं? कोण C की। तो कोण C की सम्मुख भुजा। और BC क्या होगी? कोण C की संलग्न भुजा। ये हो जाएगी कोण C की संलग्न भुजा। इसे हम कोण, देखो कोण A की जो संलग्न भुजा है इसे हम आधार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम आधार भी कहते हैं। और कोण A की सम्मुख भुजा जो होती है इसे हम लंब भी कहते हैं, लंब। इसी प्रकार इसमें कोण C की बात हो रही है तो ये क्या हो जाएगा? कोण C की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी? कोण C की सम्मुख भुजा हो जाएगी लंब। और कोण C की संलग्न भुजा क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। इसी प्रकार कर्ण समकोण के जस्ट अपोजिट साइड वाला क्या होता है? कर्ण होता है। तो AC क्या हो जाएगा? कर्ण। वही
इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। देखो, भले ही हम कोण ए की बात करें या फिर कोण सी की बात करें, इसमें हमने कोण ए की बात की थी और इस त्रिभुज में हमने कोण सी की बात की थी, तो दोनों त्रिभुजों में एक समानता है, कर्ण जो है नहीं बदलता है। दोनों त्रिभुजों में कर्ण नहीं बदलता है, लेकिन आधार और लंब चेंज हो जाते हैं। तो इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। जब अपन कोण ए की बात करेंगे तो कोण ए के लिए, है ना, कोण ए की जो संलग्न भुजा होगी वो इसका आधार होगा, और कोण ए की जो अपोजिट साइड वाली, यानी कि कोण ए की जो सम्मुख भुजा होगी वो इसका लंब होगी। कर्ण कर्ण है ना 90 डिग्री के सामने वाला होता है, और कर्ण हमेशा इन दोनों भुजाओं से बड़ा होता है। इसमें अब कोण सी की बात कर रहे हैं, तो कोण सी के लिए कोण सी की जो सम्मुख भुजा होगी वो लंब होगी, और कोण सी की संलग्न भुजा होगी वो आधार होगी। कर्ण वही रहेगा, कर्ण नहीं बदलता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा एक राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज के लिए ही ज्ञात किया जाता है, और समकोण त्रिभुज के किसी कोण के लिए, है ना, जैसे कि इस त्रिभुज में अपन ने इस वाले कोण की बात की थी और इस त्रिभुज में अपन ने इस वाले कोण की बात की थी, तो हम किस कोण को लेकर उसके त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर रहे हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो त्रिकोणमितीय में बेसिकली 3 प्रकार के अनुपात निकाले जाते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशो से इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो। ट्रिग्नोमेट्री रेशो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, साइन, कोसाइन और एक होता है टेंजेंट। साइन, कोसाइन और टेंजेंट। यदि अपन इस त्रिभुज के लिए बात करें तो इस त्रिभुज में हम कोण ए के लिए बात कर रहे हैं, तो कोण ए के लिए साइन ऑफ एंगल ए क्या होगा? साइन ऑफ एंगल ए होगा, क्या होगा? कोण, या लिख देते हैं ऐसे, कोण ए की सम्मुख भुजा अपॉन कर्ण होता है। अब अपन बात करते हैं कोसाइन की। कोसाइन ऑफ एंगल ए, उससे पहले अपन देख लेते हैं कि कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है। कोण ए की सम्मुख भुजा BC है, क्या है? BC। और कर्ण क्या है अपने पास? कर्ण है अपने पास AC। इसे हम कह सकते हैं साइन ऑफ एंगल ए को हम कहते हैं साइन ए भी कहते हैं। कोसाइन ऑफ एंगल ए, हम बात करते हैं कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो कोसाइन ऑफ एंगल ए क्या होता है दोस्तों? कोण ए की संलग्न भुजा अपॉन कर्ण। कोण ए की संलग्न भुजा अपॉन क्या होता है दोस्तों? कर्ण। क्या होता है? कर्ण। अब हम यदि, और कोण ए की संलग्न भुजा क्या है दोस्तों? AB। क्या है? AB लिख देते हैं हम, AB अपॉन कर्ण क्या है अपने पास? AC। कर्ण है AC। अब हम बात करते हैं टेंजेंट।
ऑफ एंगल ए। टेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या होता है? कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा अपॉन कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा। कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है दोस्तों? AC। क्या है? AC। AC नहीं, BC, सॉरी BC। कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है? BC। हम लिख देंगे BC अपॉन कोण ए की संलग्न भुजा क्या है दोस्तों? कोण ए की संलग्न भुजा AB। तो ये हो जाएगा BC अपॉन AB। इसे हम टेंजेंट ऑफ एंगल ए को हम कह सकते हैं tan A भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? tan A भी हम कहते हैं। ये हो गए हमारे जो तीन मुख्यतः साइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए और टेंजेंट ऑफ एंगल ए। अब इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों से हम बनाएंगे तीन और त्रिकोणमितीय अनुपात। अब यहां से देखना, कोसेकेंट जो कि उल्टा होता है 1 अपॉन साइन ए, साइन ए, यानी कि साइन ए का ये क्या होता है? कोसेकेंट उल्टा होता है, यानी कि इन्वर्स होता है। इसी को हम बोल सकते हैं कोस ऑफ ए, कोस ए। मतलब क्या हुआ? कर्ण अपॉन, इसी को हम कहते हैं कोसेक, कोसेक ऑफ एंगल ए, यानी कि कोसेक ए। कोसेक ए क्या हो जाएगा? कर्ण अपॉन एंगल ए की सम्मुख भुजा, यानी कि साइन ऑफ एंगल ए का उल्टा, कर्ण अपॉन एंगल ए की सम्मुख भुजा। अब बात करते हैं कोटेंजेंट की। कोटेंजेंट, कोटेंजेंट से पहले अपन कोसाइन का उल्टा क्या होता है? सेक। चलो सेकेंड की बात कर लेते हैं। सेकेंड, 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 सेकेंड की बात कर लेते हैं। सेकेंड होता है दोस्तों 1 अपॉन कोस ए। इसे हम इन शॉर्ट में अपन कहते हैं सेक ए। क्या बोल सकते हैं? सेक ए भी कहते हैं। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? कोस ए का उल्टा। तो ये क्या था अपना? ये अपना था, इसे हम कह सकते हैं कोस ए। क्या कह सकते हैं? कोस ए। तो कोस ए का उल्टा, कोस ए का उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण अपॉन एंगल ए की संलग्न भुजा। क्या हो जाएगा? कर्ण अपॉन एंगल ए की संलग्न भुजा। अब हम देखते हैं कोटेंजेंट। कोटेंजेंट बराबर क्या होता है? कोटेंजेंट बराबर होता है 1 अपॉन tan ए। क्या होता है? 1 अपॉन tan ए। इसे हम कह सकते हैं कोट ए। इसे हम कोट ए भी कहते हैं। तो कोट ए बराबर क्या होता है? tan ए का जस्ट उल्टा। tan ए अपने पास क्या है? कोण ए की संलग्न भुजा क्या है? BC। और कोण ए की सम्मुख भुजा क्या हो गई? BC। और कोण ए की संलग्न भुजा AB। तो ये इसका उल्टा होगा, तो AB अपॉन BC हो जाएगा। AB अपॉन BC हो जाएगा। ठीक है, देखो
कोण, आप यहाँ पे इन सभी जगह कोण ए की सम्मुख भुजा जहाँ मैंने लिख रखा है, तो कोण ए की सम्मुख भुजा को हम क्या कहते हैं? आधार। तो यहाँ पे तुम आधार भी लिख सकते हो, तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सॉरी, कोण ए की सम्मुख भुजा है ना, कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है? लंब। तो कोण ए की सम्मुख भुजा इस जगह हम लिख सकते हैं लंब, लंब अपॉन कर्ण हो जाएगा। ये हो जाएगा आधार अपॉन कर्ण। कोण ए की संलग्न भुजा क्या होती है? आधार, आधार अपॉन कर्ण हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं लंब अपॉन आधार, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कर्ण अपॉन लंब, यहाँ पे लिख सकते हैं कर्ण अपॉन आधार, और यहाँ हम लिख सकते हैं आधार अपॉन लंब लिख सकते हैं। इस प्रकार यदि हम अब इस त्रिभुज की बात करें, तो इस त्रिभुज में अपने पास क्या है? अपन ने लिया था कोण सी। कोण सी को लेकर अगर यदि हम बात करें तो साइन सी बराबर क्या होगा? साइन सी बराबर क्या होगा? साइन सी बराबर होगा लंब अपॉन कर्ण। क्या हो जाएगा? लंब अपॉन कर्ण। क्या हो जाएगा? लंब अपॉन कर्ण हो जाएगा दोस्तों, लंब अपॉन कर्ण। लंब अपॉन कर्ण अपने पास लंब क्या है? ए बी। लंब हमारे पास क्या है? ए बी। और कर्ण क्या है? कर्ण हमारे पास हो गया ए सी। कर्ण क्या हो गया? ए सी। अब हम देखते हैं कोस सी। कोस सी, कोस सी बराबर क्या होता है? आधार अपॉन कर्ण। क्या होता है? आधार, आधार अपॉन कर्ण। आधार अपॉन कर्ण माने आधार क्या हो गया? कोण सी के लिए आधार क्या है? ये बी सी, बी सी। और कर्ण, कर्ण क्या चेंज होता है क्या? नहीं, कर्ण हमेशा सेम रहता है। तो कर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों? ए सी। कर्ण क्या हो जाएगा? ए सी। अब देखो, अब हम बात करते हैं साइन हो गया, कोस हो गया, टेन। टेन सी की बात करते हैं। टेन सी बराबर क्या होता है? लंब अपॉन आधार दोस्तों। क्या होता है? लंब अपॉन आधार। लंब क्या है अपने पास? लंब अपने पास है ए बी, और आधार क्या है अपने पास? बी सी। क्या है? बी सी, ठीक है। कोण सी के लिए लंब क्या हो गया? इसकी सम्मुख भुजा, लंब ये ए बी, और कोण सी की संलग्न भुजा आधार कहलाती है, तो बी सी। ये हो गया। अब हम बात करते हैं कोट सी की। तो कोट सी बराबर हमें पता है 1 अपॉन क्या होता है? टेन सी। क्या हो जाएगा? टेन सी। तो 1 अपॉन टेन सी, यानी कि टेन सी का इनवर्स। टेन सी अपने पास क्या है? ए बी अपॉन बी सी। तो टेन सी का इनवर्स क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ए बी। बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं सेक सी। किसकी बात करते हैं? सेक ऑफ सी। सेक सी किसका उल्टा होता है? 1 अपॉन किसका उल्टा होता है? 1 अपॉन कोस सी का उल्टा हो जाएगा, है ना, यानी कि कोस सी का उल्टा हो जाएगा। सेक सी बराबर 1 अपॉन कोस सी। कोस सी अपने पास क्या है? आधार अपॉन कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण अपॉन आधार। क्या हो जाएगा? ये है बी सी अपॉन ए सी, तो इसका इनवर्स होता है ए सी अपॉन बी सी। तो यहाँ लिख देंगे ए सी अपॉन बी सी। क्या लिख देंगे दोस्तों? ए सी अपॉन बी सी। कोट देखो, अपन ने एक यहाँ पे एरर है, देखो 1 अपॉन टेन सी, है ना, 1 अपॉन टेन सी। टेन सी अपने पास क्या? ए बी अपॉन बी सी। तो ये होना चाहिए बी सी अपॉन ए बी, ना कि ए सी। ए बी लिख देना, है ना। अब हम बात कर रहे हैं कोसेक सी की बात कर रहे हैं। कोसेक सी बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन सी। 1 अपॉन साइन सी, यानी कि साइन सी का उल्टा। साइन सी क्या? ए बी अपॉन ए सी। तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। ए सी अपॉन ए बी। तो ये यहां से देख लेना आप। ये जो भी अपने निकाले वो कोण सी को लेकर निकाले मान, ठीक है। अब इसका एक शॉर्ट तरीका है, अगर तुम्हें इस प्रकार याद नहीं हो, लंब अपॉन आधार एरर हो, तो तुम एक शॉर्ट तरीका भी अपना सकते हो, जिसे हम बोलते हैं लाल, है ना। जैसे तुम मेरे सब लाल हो, तो लाल और मैं तुम्हारा हो गया काका, ठीक है। तुम मेरे लाल और मैं तुम्हारा काका, तो लाल अपॉन कक्का, ठीक है। लाल लाल, है ना, यहाँ से याद रखना है ये वाली सीरीज। ये हो गया साइन, है ना, सबसे पहले क्या आता है? साइन, है ना, सबसे पहले क्या आता है? साइन। फिर आता है कोस, तो यहाँ पे कोस लिख देना, ठीक है। फिर आता है टेन, तो ये हो गया टेन। फिर आता है कोट, तो ये लिख दिया कोट। फिर आता है सेक, तुम ये लिख दिया सेक। और फिर आता है कोसेक, तो ये लिख दिया मैंने कोसेक, ठीक है।
यदि साइन की बात करें तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, लंब अपॉन कर्ण। क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन बराबर क्या हो जाएगा, लंब अपॉन कर्ण हो जाएगा। साइन बराबर क्या हो जाएगा, लंब अपॉन कर्ण। ठीक है, यदि हम बात करें कोस की तो कोस बराबर क्या हो जाएगा, आधार अपॉन कर्ण। कोस बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार अपॉन कर्ण, है ना। एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार और के से कर्ण। और टेन, टेन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, टेन बराबर हो जाएगा लंब अपॉन आधार, है ना। टेन बराबर क्या हो जाएगा, लंब अपॉन आधार, एल से लंब और ए से आधार। इसी प्रकार कोट बराबर क्या हो जाएगा, आधार अपॉन लंब। सेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण अपॉन आधार। और कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण अपॉन लंब। ठीक है, याद रखना, तुम मेरे लाल और मैं तुम्हारा कक्का, लाल अपॉन कक्का। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे हम दोस्त देखेंगे कि अब आपको क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे। तो माना कि अपने पास ये एक राइट एंगल है ना, और क्वेश्चन हमेशा समकोण, त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा किसके लिए ज्ञात होता है, एक समकोण त्रिभुज के लिए। त्रिभुज कौन सा होना चाहिए, समकोण। माना कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, है ना, जिसका B क्या है, समकोण है। ठीक है, माना ये आधार दे रखा है, माना कि इसका आधार दे रखा है 4, लंब दे रखा है 3, कर्ण पता नहीं है, और वो हमें बोल देगा कि तुम ज्ञात करो साइन ए, कोस ए, टेन ए, और बोल देगा वो साइन सी, कोस सी, टेन सी, ऐसे। ठीक है, तो दोस्तों आपने सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इन तीनों भुजाओं का मान हमें पता होना चाहिए। तो दिया गया है अपने को आधार, है ना, अपने को लंब दे रखा है और आधार दे रखा है, कर्ण नहीं पता है। और ऐसी स्थिति जब आती है तो तुमने 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, हाँ, पाइथागोरस प्रमेय मेरे को याद आ गया है कि एक बार मैं स्टूडेंट को पढ़ा रहा था और स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर ये पाइथागोरस क्या होता है। ठीक है, देखो पाइथागोरस क्या होता है, जैसे कि है ना हमारे है ना, आपने गांव में अपने गर्रे पड़े हुए जैसे लालू बा, लोगर बा, है ना, गमेरा बा, वहीं इस तरह पाइथागोरस भी कोई व्यक्ति था। ठीक है, जिसने उस प्रमेय को बनाया। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर, क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण अपने पास क्या है, AC, कर्ण क्या है, AC। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC का स्क्वायर बराबर आधार अपने पास है AB, तो AB का स्क्वायर प्लस BC, है ना, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के से देखो, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या ज्ञात करेंगे, इसका कर्ण ज्ञात करेंगे, इस त्रिभुज का। ठीक है, तो AC अपने पास क्या है, देखो यहां से देखना, AC अपने पास क्या है, AC अपने पास पता नहीं, AC ज्ञात करना है। ठीक है, आधार क्या दे रखा है, आधार AB, आधार दे रखा है AB का होल स्क्वायर क्या है, यानी AB अपने पास है 4 का स्क्वायर, और BC अपने पास है 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9। तो AC बराबर हो जाएगा 25, है ना, AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25, और AC बराबर हो जाएगा √25 = 5। ठीक है, तो AC का मान अपने पास क्या आ गया है दोस्तों, 5 आ गया है। कितना आया, 5 आ गया है। अब हम कैसे ज्ञात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात,
साइन ए, सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि साइन ए ज्ञात करो। साइन ए, देखो साइन ए बराबर क्या होता है हम जानते हैं। साइन ए बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण। क्या होता है? लंब अपॉन कर्ण। ठीक है, अरे भूल गए हो तो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, है ना, काका और तुम मेरे लाल और मैं तुम्हारे काका, तो लाल है ना अपॉन कक्का, है ना, ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, लंब बराबर क्या हो जाएगा? लंब बराबर साइन बराबर क्या हो जाएगा? लंब अपॉन कर्ण हो जाएगा। ठीक है, लंब अपने पास क्या है? लंब हम जानते हैं कि अपने पास है BC, लंब है BC और कर्ण है अपने पास AC। कर्ण क्या है? AC। देखो BC बराबर क्या है अपने पास? 3 और AC बराबर क्या है अपने पास? 5। तो ये अपने पास क्या आ गया? साइन ए बराबर क्या आ गया? 3/5। इसी प्रकार उसने पूछा है कि तुम ज्ञात करो कोस ए ज्ञात करो। कोस ए बराबर क्या होता है? आधार अपॉन कर्ण होता है। क्या दोस्तों? आधार अपॉन कर्ण। आधार क्या है अपने पास? आधार है अपने पास AB। आधार अपने पास क्या है? AB अपॉन कर्ण क्या है? AC। कर्ण क्या है? AC। तो आधार कितना है अपने पास? 4 और कर्ण कितना है? 5। तो कोस ए का त्रिकोणमितीय अनुपात अपने पास क्या प्राप्त हुआ? 4/5। इसी प्रकार यदि हम tan a की बात करें, tan a बराबर क्या होता है? देखो tan a बराबर होता है लंब अपॉन आधार, है ना, लंब अपॉन आधार, है ना, भूल जाओ तो अपने काका से पूछ लेना। लंब अपॉन आधार, लंब है दोस्तों अपने पास BC अपने पास लंब है और आधार है अपने पास AB, है ना, AB। सर क्या हम इसको BAB लिख सकते हैं? हाँ आप लिख सकते हो। ठीक है, BC अपने पास क्या है? देखो BC बराबर अपने पास 3 है और AB बराबर अपने पास 4 है। तो tan A का त्रिकोणमितीय अनुपात अपने को क्या मिला है? 3/4। इसी प्रकार यदि बात करें, है ना, बात करें साइन कोस टेन और कोट की बात करें, कोट A, इसी प्रकार बात करें सेक A और इसी प्रकार बात करें कोसेक। किसकी बात करें? कोसेक A की बात करें दोस्तों। ठीक है, देखो कोट A बराबर क्या होता है? कोट A बराबर होता है आधार अपॉन लंब। हम जानते हैं आधार अपॉन लंब होता है। आधार क्या है अपने पास? आधार अपने पास है AB अपॉन क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा BC बराबर AB अपॉन BC। ठीक है, बराबर देखो दोस्तों कोट A, तो AB अपने को क्या दे रखा है? 4 और BC बराबर क्या दे रखा है? 3। तो ये हो जाएगा कोट A का क्या हुआ? 4/3। देखो कोट A को हम लिख सकते हैं सीधा 1/tan A। क्या लिख सकते हैं? 1/tan A, यानी कि tan A का उल्टा लिख दो, है ना। 3/4 है तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। अब देखो सेक A किसका विपरीत होता है? हम जानते हैं कोस A का विपरीत होता है। किसका होता है? तो सेक A बराबर 1/cos A लिख सकते हैं। कोस A अपने पास क्या है दोस्तों? है ना, कोस A बराबर अपने पास है 4/5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5/4। अब देखो कोसेक A की बात कर रहे हैं। कोसेक A बराबर हमारे पास क्या है? कोसेक A बराबर है, कोसेक A हम जानते हैं कि 1/sin A होता है, 1/sin A होता है ना। तो sin A क्या है अपने पास? 3/5, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? इसका विपरीत हो जाएगा 5/3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार यदि अपने को वो पूछ दे कि तुम ज्ञात करो, है ना, साइन C कोस C टेन C, तो इसको भी देख सकते हैं हम इधर, यहाँ पे देखना, है ना। हम बात करेंगे साइन C कोस C टेन C और इससे आगे हम लिख सकते हैं कोट C सेक C और कोसेक C। अब देखो साइन C, अब एंगल किसकी बात कर रहे हैं? इस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इस एंगल की जो सम्मुख भुजा होती है वो हो जाएगी लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। ठीक है, तो
अब अपने पास एंगल, पहले इस एंगल की बात कर रहे थे, अब यदि हम इस एंगल की बात करते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों लंब। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और ये हो जाएगा कर्ण। कर्ण हमेशा वही रहता है, चेंज नहीं होता है, लंब और आधार, है ना। जब एंगल चेंज करते हैं तो लंब और आधार अपनी जगह चेंज हो जाते हैं। तो साइन सी के लिए होता है लंब अपॉन, क्या होता है? कर्ण। क्या होता है? लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन कर्ण। ठीक है दोस्तों, लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन कर्ण। तो लंब अपने पास कितना है? लंब हमें दे रखा है दोस्तों, लंब बराबर क्या है? ये रहा, लंब बराबर दे रखा है 4 और कर्ण बराबर दे रखा है 5। कोस सी, कोस बराबर क्या होता है? कोस बराबर हमारे पास होता है आधार अपॉन कर्ण। तो आधार, एंगल सी के लिए आधार कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, तो हम लिख देंगे आधार अपॉन कर्ण। ठीक है, इसके लिए आधार क्या हो जाएगा? ये वाला। तो आधार देख लेते हैं, ये हो गया 3 अपॉन कर्ण क्या हो गया दोस्तों? 5। ठीक है, tan सी के लिए, है ना, tan सी के लिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लंब कितना है? इसके लिए लंब है AB। ठीक है, AB अपॉन AC, इसको हम लिख देंगे, है ना, BC, है ना, BC अपॉन AC, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आधार अपॉन कर्ण हो गया। अब हो गया लंब tan A बराबर, tan C बराबर क्या हो जाएगा? लंब अपॉन आधार। ठीक है, देखो इसका लंब क्या है? इसका लंब कौन? C के लिए लंब कौन सा है? ये वाला AB। क्या लिख सकते हैं? AB, हम लिखेंगे AB अपॉन, है ना, आधार कौन सा है? BC बराबर कितना है? AB कितना है? 4। ठीक है, अपॉन, ठीक है, BC कितना है? 3। तो 4 अपॉन 3 इसका त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त हो गया। इसी प्रकार कोट C की बात करें, है ना, सेक C की बात करें या कोसेक C की बात करें, ये सब तुम्हारा हो गया दोस्तों होमवर्क। ठीक है, ये तुम ज्ञात करके लेके आना। देखो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो ये बोलेगा कि साइन, वो तुम्हें किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दे देगा। माना कि साइन A, उसने बोल दिया कि साइन A बराबर 4/3 है। ठीक है, वो ही बोलेगा, है ना, पहले मान नहीं लिखते हैं, है ना, वही बोलेगा कि साइन A बराबर 4/3 है, तो तुम साइन C, कोस C, tan C ज्ञात करो, और साइन A, कोस A और tan A ज्ञात करो। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा? देखो साइन A बराबर दे रखा है 4/3, तो हम जानते हैं कि साइन बराबर क्या होता है? लंब अपॉन कर्ण। क्या होता है? लंब अपॉन कर्ण। ठीक है, देखो सॉरी, तुम यहाँ पे मान चेंज कर देना, यहाँ पे कर देना 5 कर देना, क्योंकि कर्ण भुजा जो होती है वह सबसे बड़ी भुजा होती है। हमने क्या ले ली थी? कर्ण का मान 3 ले लिया था, जो कि लंब से कम है, लंब 4 है, तो हम इसको 5 कर देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अब की बार दे रखा है, अब की बार हमें दे रखा है इसका मान, एंगल A के लिए लंब कौन सा हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, A के लिए लंब ये हो जाएगा, और इसका मान दे रखा है 5 और इसका मान दे रखा है 4। अब वो यूँ बोल रहे हैं कि तुम साइन C, कोस C, tan C, साइन A, है ना, साइन A बराबर तो दे रखा है कोस C और tan, कोस A और tan A ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वही, है ना, पाइथागोरस भाषा को लेंगे और इनकी प्रमेय से हम सबसे पहले तो आधार ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इस प्रमेय से हम आधार ज्ञात करेंगे। तो आधार ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर भी लिख सकता हूं, लंब स्क्वायर। ठीक है, क्या किया मैंने? इसको मैं इधर लिख दिया, पक्षांतर किया, तो ये माइनस में आ गया बस।
ठीक है। तो आधार अपने पास क्या है, ए बी। आधार एंगल ए के लिए क्या है, ए बी। और कर्ण क्या है, ए सी। ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर माइनस लंब कितना है, ए बी। ए बी का लंब कितना है, सॉरी ए सी, लंब कितना है, लंब है बी सी, बी सी, ठीक है। बी सी का स्क्वायर मान रख देंगे हम, मान रखेंगे ए बी का मान तो ज्ञात करना है, तो ए बी का स्क्वायर का ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, ए सी बराबर क्या है अपने पास, ए सी बराबर है 5, 5 का स्क्वायर, और बी सी बराबर क्या है 4, 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी का होल स्क्वायर बराबर 5 यानी कि 25 माइनस 4 चौक 16, ठीक है। ए बी बराबर हो गया 25 में से 16 गए तो अपने पास कितने बचे, 9, ठीक है। स्क्वायर का इधर आया तो रूट हो गया, तो ए बी का मान अपने पास क्या आएगा, 3, ठीक है। तो इस प्रकार सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम ए बी यानी कि आधार का मान ज्ञात कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम साइन सी, ठीक है, अब एंगल चेंज करेंगे, साइन सी, ठीक है। तो साइन सी बराबर क्या होगा, देखो साइन सी बराबर हम जानते हैं कि इस एंगल को बात, साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण, ठीक है। लेकिन सी के लिए लंब कौन सा होगा, इसके अपोजिट साइड वाली भुजा, ठीक है। सी के लिए लंब क्या होगा, ए बी अपॉन कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। ए बी अपॉन ए सी, ए बी का मान कितना है 3, और ए सी का मान कितना है, ए सी का मान है, ए सी बराबर है 5, ठीक है। तो साइन सी का त्रिकोणमितीय अनुपात अपने को क्या मिला है, 3/5। इसी प्रकार यदि हम ज्ञात करें कोस सी, अब अपन इस एंगल की बात करें तो कोस सी बराबर क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। तो इसके लिए आधार क्या होगा, ये वाला, ठीक है। आधार क्या है, बी सी, क्या है बी सी, और कर्ण क्या है, ए सी। तो बी सी का मान दे रखा है 4 अपॉन कर्ण कितना है अपने पास 5। इसी प्रकार यदि वो बोले टेन सी बराबर क्या होगा, तो टेन सी बराबर क्या होता है, टेन सी बराबर हम जानते हैं कि लंब अपॉन कर्ण होता है, क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। तो इस एंगल सी के लिए लंब कौन सा होगा, ये होता है, ठीक है, लंब अपॉन आधार, सॉरी, ठीक है, लंब अपॉन आधार। तो टेन सी बराबर लंब अपॉन आधार होता है, और लंब है ए बी अपॉन आधार क्या है, बी सी, क्या है, बी सी। तो लंब कितना दे रखा है अपने को, 3 दे रखा है, और आधार कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो टेन सी का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, 3/4, ठीक है। इसी प्रकार वो बोले कि कोस ए क्या है, कोस ए और टेन ए, ठीक है। तो कोस ए टेन ए यदि वो बोल दे तो कोस ए बराबर, अब देखो एंगल चेंज हो गया है ना, सबसे बड़ी बात एंगल, अब की बार ये वाला इसको हटा देते हैं, ये वाला एंगल है, इसके लिए अपने पास आधार कौन सा होगा, ये वाला संलग्न भुजा। एंगल ए की संलग्न भुजा क्या होती है, एंगल ए की संलग्न भुजा आधार, और एंगल ए की जो अपोजिट यानी कि सम्मुख भुजा होती है वो क्या होती है, लंब। कर्ण वही का वही रहता है। तो कोस ए बराबर हो जाएगा आधार बटावा कर्ण, क्या होता है, आधार बटावा कर्ण। आधार कितना है दोस्तों, 3, आधार कितना है 3, और कर्ण कितना है 5, और आधार को अपन लिख सकते हैं ए बी अपॉन कर्ण लिख सकते हैं ए सी, ठीक है। टेन ए के लिए क्या होगा, लंब अपॉन आधार, क्या हो जाएगा, लंब अपॉन आधार दोस्तों, ठीक है। लंब क्या है, लंब अपने पास है बी सी, और आधार क्या है ए बी बराबर क्या दे रखा है 3, और बी सी बराबर 4, 4/3 हो जाएगा। तो टेन ए का मान ये हो गया। इसी प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं, है ना, इसी प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं कोट ए, सेक ए, कोसेक ए, है ना, ये तुम्हारा होमवर्क है। और
याद कर सकते हैं कोट सी, क्या याद कर सकते हैं? कोट सी, सेक सी, कोसेक सी, कोसेक ऑफ सी, ये भी हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तुम्हारा होमवर्क है। आई होप तुम्हें अच्छा समझ में आया होगा। इन सभी के माध्यम से तुम प्रश्नावली, इन सभी सूत्रों के माध्यम से प्रश्नावली 8.1 जैसे ही तुम खोल के बैठोगे तुम सारी सोल्व कर दोगे। ठीक है, यदि तुम इसको अच्छे से पढ़ लेते हो। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 8.1 के साथ। जय हिंद, जय भारत।